हाय गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंडर में आता है। आर्टिकल 14 में दो चीज़ें हैं, पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये देखते हैं होते क्या हैं दोनों। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, इसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और इसमें होता यह है कि जैसे एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेषाधिकार का अभाव। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, दो लोग हैं, एक मिनिस्टर है और एक ऑर्डिनरी पर्सन है। तो दोनों लोग लॉ की नज़र में यानी लॉ के सामने समान रहेंगे यानी इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर है उसके फेवर में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस आ जाए क्योंकि वो मिनिस्टर है, नहीं। तो लॉ के आगे सभी इक्वल हैं। दूसरा है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू लॉ, यानी सभी लोगों पर एक ही प्रकार का नियम लागू होगा। नो पर्सन इज एबव लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो। इसके एक्सेप्शन में ये होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का मतलब वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कर दिया हो तो वो अपने वो टर्म पीरियड में वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन में ये आ जाता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर आ जाते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून का समान संरक्षण। इसे हमने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो पहला है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर सेम कंडीशन, यानी जो लोग सेम कंडीशन में हैं यानी एक ही प्रकार की स्थिति में है, उनके लिए एक प्रकार का नियम लागू होगा। जैसे एग्जांपल से एक समझाता हूँ मैं। दो लोग हैं, जैसे दो लोग हैं, एक एक पर्सन जो है उसका एनुअली इनकम 20 लाख है और दूसरा जो पर्सन है उसका एनुअली इनकम 7 लाख है। तो अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों लोगों को सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी जो टैक्स जितना टैक्स 20 लाख वाला करेगा उतना ही टैक्स 7 लाख वाला करेगा, जो कि सूटेबल नहीं है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो 20 लाख वाला है, जो 20 लाख कमाता है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा 7 लाख वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है कि जो लोग एक ही श्रेणी में हैं उन पर एक ही प्रकार का नियम लागू होगा। यानी कि जैसे 3 लाख से 8 लाख के बीच में जो कमाता है वो ये लिमिट हो जाएगा कि इतना ही टैक्स पे करेगा। जो 20 लाख से 40 लाख के बीच में जो जिसका एनुअल इनकम है उसके लिए ये लिमिट हो जाएगा कि वो इतना ही टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है। और जो आर्टिकल 14 है उसके एक्सेप्शन में प्रेसिडेंट और गवर्नर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पीरियड में किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं रहते हैं। आर्टिकल 15 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके धर्म, वर्ग, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर। अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे कि किसी पब्लिक प्लेस पे कह दिया गया कि पार्टिकुलरली इस कास्ट के लोग अलाउ नहीं हैं, तो उन लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और जो कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का सबको समान अवसर मिलेगा। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कि अगर आप पार्टिकुलरली मतलब आप इस रिलीजन के हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, भले ही वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये भी एक ऑफेंस है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत। जैसे पहले होता था कि गांव में लोग छुआछूत करते थे कि वेल से आप पानी नहीं ले सकते हैं, तो ये तो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है यानी इसका अभ्यास कोई करता है किसी के साथ, तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले यानी आज़ादी से पहले बहुत प्रकार की उपाधियाँ थीं, राज बहादुर, राजा। तो अगर आर्टिकल 18 ये कहता है
कि आप उसको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, या मिलिट्री में जो हमें टाइटल्स मिलते हैं सिर्फ उनका हम यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है और उसे फॉरेन स्टेट से टाइटल मिलता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, यानी उसको भी यूज़ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 ये कहता है। आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि आप अपने नाम के आगे राय बहादुर या राजा ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।